नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, फिर से भेंट हो गई। और जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहे। तो आइए आज बात करूँ मैं आने वाले समय के लिए। आने वाला समय थोड़ा दुनिया, संसार और सभी लग्नों के लिए अच्छा नहीं। उसमें कुछ विशेष लग्न हैं जो जिन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, कुछ पे कम पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं जहाँ तक तकलीफ़ का समय है वो थोड़ा बहुत सबका है। और इससे तो ज़िंदगी है, जीवन है। ज़िंदगी में कुछ न कुछ तकलीफ़ें, परेशानियाँ हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन कई बार वो बढ़ जाती हैं, जिससे पीड़ा होती है, जो यादगार बनती है कि हाँ, ये कालखंड सही नहीं था। जैसे कोरोना काल था, तो उसमें सबको बहुत तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों को बहुत हो गई। मतलब जब तक वो जिएंगे तब तक याद रहेगा कि ये कालखंड हमारे लिए आर्थिक समस्याओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा के चला गया। और 10, 12, 15, 20 साल कई बार लग जाते हैं मनुष्य को उभरने के लिए। तो ऐसे ये कालखंड है छोटा ही, 1.5 2 महीने या 2.5 महीने का पकड़ लीजिए मैक्सिमम। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें दे जाएगा जो हमेशा पीड़ादायक रहेंगी, याद आएंगी कि हाँ, वो महीना, वो सन कुछ अच्छा नहीं था। क्योंकि ग्रह स्थिति परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। यहाँ मैंने किसी भी लग्न की बात की, सभी लग्नों के लिए, और ये भी कहा कि देश दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है। मैंने जून में भी एक वीडियो दिया था और मैंने कहा था 8 जून के बाद स्थितियाँ थोड़ी ख़राब रहेगी, लेकिन मैंने कहा था 1 2 महीने बाद बाकी स्थिति क्या होगी उस पर मैं बाद में आऊँगा। तो उसके बाद आपने देखा ही संसार में तमाम प्लेन हादसा हो गया, भारत में ही बहुत सारे, पूरी दुनिया में पानी की त्रासदी देखने को मिली। और व्यक्तिगत जीवन में भी कहीं न कहीं तो अब पानी की तकलीफ बढ़ गई, त्रासदी देखने को मिली, तो व्यक्तिगत जीवन परेशान नहीं हुआ। वैसे आगे भी थोड़ा है, तो मनुष्य को चाहिए कि थोड़ा-सा समझदारी से ले। अब बाकी तो प्राकृतिक आपदा के सामने किसका चलता, वहाँ तो कुछ कह ही नहीं सकता मैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर कुछ स्थितियाँ बिगड़ लें तो उनको समझदारी से सँवारा जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ो, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात कर रहा था लग्नों की। देखिए कारण क्या होता है कि जब कुछ विशेष ग्रह दूषित हो जाते हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ, कुछ चीज़ जीवन भर चलता रहे, दोहराते रहे। खाना रोज खाता है तो बोले दोहरा रहे, ऐसा नहीं होता। ऐसे ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं, ग्रहों की, नक्षत्रों की। जैसे मन का कारक सदैव जन्मा ही रहेगा, पहला कारक। बाकी कितने कारक होते भूल जाइए आप। दूसरा कारक आत्मा आपकी। मन और आत्मा बहुत प्रभावित करती है ना मनुष्य को। प्रभावित तो सब कुछ करता है, बुद्धि भी करती है, विवेक भी करता है, सब मनुष्य के अंदर ही रहता है, दुख भी रहता है, तो सब ग्रहों से ही देखा जाता है। तो अब क्या होता है कि चंद्रमा मन का कारक, एक एक कारक बता देता हूँ, बाकी किसी भी और चीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा। तो चंद्रमा मन का कारक, सूर्य आत्मा का कारक, मंगल शक्ति का कारक, बुध बुद्धि का कारक, गुरु विवेक का कारक, शुक्र सुख का कारक, शनि दुख का कारक, राहु केतु उत्पात के कारक। ये मुख्य है। बाकी इनसे कितनी चीज़ें और देखी जाती वो भूल जाइए। जो आज मेरा कहने का विशेष ध्येय है सभी लग्नों को, और उसमें विशेष रूप से कुछ लगन ज़्यादा परेशानी के में रहेंगे। जैसे सिंह लगन, आए बाएँ साएँ बोलेगा ही नहीं, हरकतें भी अजीब रहेंगी, घटनाएं भी अजीब घटेंगी। जो शांत है उसके साथ पता चला उसने कुछ किया ही नहीं, फिर भी लांछन लग गए। सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है, धनु लगन है, मीन लगन है,
ये ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। बाकी भी लगन प्रभावित रहेंगे, बचेंगे वो भी नहीं, ऐसा नहीं कि बच जाएंगे। कर्क लगन तो 12 के 12 लगन, लेकिन ये विशेष रूप से 4-5 लगन जो मैंने बताया ये ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। तो अब प्रभाव से बचने का क्या है, मतलब किसी भी स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं आप। प्राकृतिक आपदा से परेशान हो सकते हैं। आर्थिक समस्या तो बड़ा इशू नहीं है, मैं ये भी बता देता हूँ। लेकिन जब आपदाएं परेशानियाँ आती हैं तो आर्थिक समस्या अपने आप आ जाती हैं। लेकिन वो व्यापार में घाटा हो जाएगा, नौकरी से परेशानियाँ आएंगी नहीं, वो आएंगी, लेकिन वहाँ थोड़ी समझदारी से काम लेके चल जाएगा। परिस्थितियाँ दूसरी परेशान करेगी, स्थितियाँ दूसरी परेशान करेगी, जिससे मन बेचैन। जब मन बेचैन तो आत्मा कष्ट में आई जाती, शारीरिक पीड़ा हो गई, चले जाएंगे, एक्सीडेंट हो गया। सावधान रहने का मतलब समय है। और मैंने जैसा कि पहले ही कहा है कि जब प्रकृति नाराज हो जाए तो वहाँ क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। और जैसा मैंने पहले भी कहा आपको कि मैंने 8 जून के बाद बोला था आएगी अवश्य। संसार का समय अच्छा नहीं तो नहीं, आगे भी ठीक नहीं। अनेक मतभेद होंगे, अनेक विवाद होंगे, सबका कारण ग्रह ही होते हैं और उसका कारण ये ग्रह होते हैं। तो अब क्या है कि चंद्रमा तो चलता ही रहता है, ये दूषित ही रहेगा कहीं ना कहीं, राहु शनि और केतु से। कई बार और भी ग्रहों से दूषित हो जाता है, लेकिन वो अलग अलग लग्नों का चक्कर है, लेकिन मुख्यतः तो इनसे दूषित होता है, राहु केतु और शनि से, चंद्रमा। तो इसको तो चलिए पार्ट में, लेकिन अभी सूर्य बहुत तकलीफ में रहेगा, ग्रहण योग लगाएगा भी। तो आत्मा सबकी सूर्य से ही देखी जाती, लग्न कोई भी हो। मंगल दूषित शनि से, सामने दृष्टि है। केतु बैठा है सिंह राशि में, राहु बैठा है कुंभ राशि में। तो सूर्य अभी आ जाएगा 2-3 दिन के बाद सिंह राशि में, तो राहु केतु से दूषित हो जाएगा। मंगल पहले से दूषित चल रहा है शनि से, शनि की सीधी दृष्टि है। मंगल कन्या राशि में है और शनि मीन राशि में। हाँ, कन्या राशि वाले भी सावधान रहे, तकलीफ का विषय है उनके लिए भी, चोट वगैरह लगने का, या ऐसे भी पीड़ा रहेगी, आलस रहेगा, या नहीं रहेगा तो कुछ अजीबोगरीब कर जाएंगे। अब उस पर नहीं जाऊंगा, कुल लेके के मैंने बता दिया स्थिति ठीक नहीं, किसके साथ क्या सरकमस्टांसेस आएंगे वो विषय लगा। अभी सूर्य दूषित, मंगल दूषित, और जब मंगल दूषित तो शनि भी दूषित, क्योंकि शनि को मंगल देख रहा है, मंगल को शनि देख रहा है, आमने सामने। और यही हाल गुरु के साथ है, कोई ठग सकता है आपको, कोई परेशानी में डाल सकता है। पाखंडियों का समय थोड़ा ठीक रहेगा, मगर भेद उनके भी खुलेंगे, जो पहले से पाखंड कर रहे हैं पता चला सामने आ जाएंगे, उनका भी समय खराब। कारण गुरु भी दूषित राहु की दृष्टि में, और राहु गुरु की दृष्टि में, आमने सामने दृष्टि। तो जिसको गुरु चंडाल योग बोलते हैं, तो थोड़ा भारी शब्द है, मैं उसको पाखंड योग बता देता हूँ। तो ये सब जब देखिए, और गुरु जो है आपके विवेक बुद्धि और आपके प्राण वायु का कारक है। वायु तो उससे भी देखी जाती है, बुद्ध से, लेकिन एक प्राण वायु जो मिलती है ना आपको, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं ना, पृथ्वी का बहुत भार समा रखा है वो राहु से दूषित। तो कुल देखिए, बात सिंपल सी इतनी कि जब ऐसे सर्वशक्तिशाली ग्रह सूर्य, ब्रह्मांड का राजा, आत्मा का कारक, आत्मा ही आपकी राजा है, मन थोड़ी। मन का तो गुलाम बना घूम रहा है, उसकी वजह से तो परेशान होता है। आत्मा तो राजा है, और राजा कोई बनता नहीं। मैंने पहले भी कई बार बोला, मन को राजा बनाई, कोई बनाते नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, साधु संत भी ये कहते, कबीरदास भी कहते थे। लेकिन ये सब गरीब हो रहते हैं। दिक्कत तो ये सबको चाहिए धन, और धन मन से के द्वारा बंधा हुआ है, बंधा सब ग्रहों से। बात का विषय मैं लंबा नहीं जाऊंगा, अभी जो टू द पॉइंट रहते हैं ना, काम की बात करते हैं। तो कुल ले देकर समय ठीक नहीं किसी का, किसी भी लग्न का। कोई भी लग्न वाला ये ना सोचे कि
हमारा तो सब सही चल रहा है, सही। अचानक कुछ घट जाएगा, पता चला कि पीछे का 2 साल की मेहनत खराब हो गई। अरे भाई, छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती जिससे बहुत परेशानी पीड़ा होती है। जैसे पेंटर पेंटिंग बना रहा है, कोई आदमी आया, कुछ गिर गया उस पेंटिंग पे, तो गया ना उसका। महीने तो भर से बना रहा, महीना गया, 4 घंटे से बना रहा, 4 घंटा गया। तो एग्जाम्पल छोटा सा था, कब कहाँ क्या घटित हो कुछ कहना मुश्किल होता है जीवन में। लेकिन जब ऐसे ग्रह स्थिति ज़्यादा आ जाती तो ये घटनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे आपदा बढ़ गई, क्या रोज आती? क्या पिछले साल भी आई थी क्या इतनी? नहीं, इस साल ज़्यादा है। हर साल प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं आती, इक्की दुक्की आती रहती है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, कहीं घटता रहता है। लेकिन समान रूप से जब पूरी दुनिया में घटे तो उसे विशेष दौड़ा जाता है। तो अभी पानी की आपदा ही ले लीजिए, पूरे विश्व में आई, कोई नहीं बचा, ना भारत बचा, ना चाइना बचा, ना अमेरिका बचा, ना कनाडा बचा, कोई नहीं बचा। कितने कंट्रियों के नाम गिनाओ, सब त्रासदी में। लेकिन कई बार मीडिया वाले काम की चीज़ें दिखाने के बजाय वो दिन भर राहुल गांधी और विपक्ष के पीछे पड़े रहते हैं, SIR के पीछे। तो उसके लिए हम क्या करें? बीच में दिखाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं बहुत आई हैं और आगे भी समय ठीक नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, मानव समाज के लिए भी ठीक नहीं है। अब अहम के और अहंकार के टकराव बढ़ जाएंगे, उसमें देश कालखंड भी लोगों का स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी। अभी सूर्य जैसे ही आ जाएगा 2-3 दिन के बाद, दसम मतलब वो दसम कह रहे हैं, वो सिंह राशि में राहु सतीश, तो ग्रहण भी लगेगा। किस दिन लगेगा वो तो कैलकुलेशन नहीं थे, लेकिन लगेगा अगस्त में ही, शायद सितंबर के पहले वीक में, मेरा ख्याल अगस्त में लग जाएगा। तो स्थितियां कुल ले दे के ठीक नहीं है। अब उसमें सावधानी क्या है? शांत चित्त रहना ही एक सावधानी है। उसमें गुरु की दृष्टि राहु पे है और राहु की गुरु पे, तो विवेकपूर्ण रहिए, राहु जैसे मत बनिए। लालच, लोभ और अफरा तफरी जिसको कहते हैं, बहुत जल्दबाजी में कोई चीज़ें मत कीजिए। और वाहन वगैरह तो कतई बहुत तेजी से मत चलाइए, बहुत सावधान होकर चलाएं, सबके सब लगने वाले। और आजकल वैसे भी गंदी तरीके से वाहन चलाते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं लोग, क्यों इतनी तेजी में जा रहे हैं। आप जब गाड़ी कंट्रोल नहीं होती, 4 को उड़ा दिया, खुद भी उड़ गए। तो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग देखें, कृपया सावधान रहें। मेरा पीछे का वीडियो पहले का भी निकाल लीजिए, 1-1.5-2 साल का, जब समय मैंने कहा तो वो घटा है। मैंने कई बार 1-1.5 साल पहले बोला अग्निकांड बहुत होंगे, उस महीने इतने अग्निकांड हुए कि मत पूछिए। उसके भी चांसेस हैं, कुल्ले देके क्या क्या घटेगा पता नहीं, क्योंकि सबके सब तो दूषित है। एक दूसरे से सब एक दूसरे के शत्रु को देख रहे हैं, कोई मित्र को नहीं देख रहा है। न मंगल गुरु को देख रहा, न गुरु मंगल को देख रहा, न सूर्य मंगल को देख रहा, न सूर्य गुरु को देख रहा। कहाँ देख रहा है? मंगल शनि को देख रहा है, राहु सूर्य को देख रहा है, राहु गुरु को देख रहा है। सब विरोधाभासी। तो संसार में सब विरोधाभास वाली स्थितियां पैदा होंगी। तो एक टेबल पे दिखेंगे अच्छी अच्छी बातें करते, कुछ अच्छा होगा नहीं, सब गड़बड़। तो मैं सलाह दे रहा हूँ कि अगर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस स्थिति को जान रहे हो, समझ रहे हैं, घटित हो रही है, बॉस गर्म हो रहा है, या आप किसी अपने कलीग्स पे गर्म हो रहे हैं, तो थोड़ा सावधान। कब विवाद हो जाए, कब छोटी सी बात मारा पीटी में चली जाए, मारा पीटी से लाठी डंडे चली जाए, लाठी डंडे से कब गोली बंदूक पे चली जाए, कुछ पता नहीं। तो उसका एक ही रास्ता है, विवेक, समझ, शांत। ये गुरु करता है। इसीलिए ध्यान लगाने की बातें करते हो। ध्यान का मतलब क्या है? मन को अपने पास रखना ना, वही ध्यान है ना। और जब जब चंद्रमा महीने में, जब जब जिन दिनों चंद्रमा भी दूषित रहेगा राहु शनि से, तो कहने ही क्या, उस दिन तो पक्का ही विस्फोट हो जाएगा। मतलब जीवन या प्राकृतिक स्थितियों में कुछ। तो मेरा काम था कहना, बताना,
वो मैंने कह दिया, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। आप लोग भी अपना कर्तव्य समझें। और ये मत समझिए मैं समझा रहा हूँ तो एस्ट्रोलॉजर पे घटना दुर्घटना नहीं घटती, हम पे भी घटती। कई बार समझ के भी जान के भी नहीं रोक पाते। वो तब आता है जब आपके कुंडली की दशाएं भी खराब हों, अंतर्दशा भी खराब, समय भी खराब चल रहा हो। तो बुरे समय में और बुरा, जिसको कहते हैं कि वो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कहते हैं ना सोने पे सुहागा, अच्छा समय है तो सोने पे सुहागा। मिट्टी को भी लगा, मिट्टी को भी हाथ लगाए सोना बने, और बुरे समय में सोने को हाथ लगाए तो मिट्टी बने। तो उनके लिए ज़्यादा खराब हो जिनका पहले से समय खराब चल रहा। तो कृपया सावधान रहें, सब कुछ करें मगर समझ से, अच्छा बोलें, मन को शीतल रखें, आत्मा को पवित्र रखें, सामने वाले को ठगने का प्लान न करें वरना वही ठग के चला जाएगा। तो 2 रुपए मिलना है तो उसमें सुखी रहे, कहने का तात्पर्य है। बातें अनेक, ओवरऑल काम भर की बता दिया कि ठीक समय नहीं, तो कृपया समझदारी से काम ले, यही सावधानी है। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।